वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया टेस्ट के बारे में। यूरिया क्या है, क्यों करते हैं, उसका मेथड कौन सा है, रिएक्शन टाइप क्या है, प्रोसीजर क्या है और नॉर्मल रेंज क्या है। तो पहले देख लेते हैं यूरिया क्या है। यूरिया जो है एक प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिया है। मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। जैसे हम लोग मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में, तो जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, और फिर अमाइनो एसिड थ्रू अ ट्रांसअमाइनेशन वो कन्वर्ट होगा अमोनिया में। तो अमोनिया क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, तो वो अपने आप को फिर से कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक में, जो कि है यूरिया। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ प्रोसेस होता है, लीवर में, थ्रू द मेटाबॉलिज्म। अब ये जो यूरिया है ना वो एक कंपोनेंट है किसका, KFT का, मतलब रेनल फंक्शन टेस्ट का। मतलब जो यूरिया है हमारे रेनल को, हमारी किडनी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब इसमें बहुत सारे मेथड है, ब्रेथ लॉस मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड है और केमिकल मेथड भी है। तो जो आज हम करने वाले हैं वो एंजाइमेटिक मेथड है। एंजाइमेटिक मेथड में हम लोग यूरियस GLDH मेथड से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिएक्शन टाइप क्या है। इसका जो रिएक्शन टाइप है वो फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर से पहले मैं आपको पैरामीटर्स एक बार फिर से ऐड करना बता देती हूँ कि किस तरह से ऐड करना है। तो हमारे पास है सेमी ऑटो एनालाइज़र बायोकेमिस्ट्री का EChem5 एरबा Chem5X। तो अब इस पर अगर मुझे पैरामीटर ऐड करना है, मैं आपको फिर से पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। तो मेरे पास दूसरे नंबर पे ऑप्शन है टेस्ट पैरामीटर्स। मैं दूसरे नंबर के ऑप्शन पे जाऊँगी। मुझे यूरिया ऐड करना है इसमें, तो यूरिया मेरे को देखने का मैं किस जगह पर ऐड कर सकती हूँ। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे यूरिया ऐड है, मुझे इसके अंदर सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। ये मेरे पास पूरा टेबल आ चुका है और मेरे पास जो किट इंसर्ट है उस पर पूरा इसमें डिटेल लिखी हुई है कि मुझे कौन सी चीज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले मेरा मोड जो है, मोड मतलब जो रिएक्शन टाइप है, तो हमारा जो रिएक्शन टाइप है वो फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एरबा Chem5 की मशीन है उसके अंदर 1 पॉइंट मतलब एंड पॉइंट होता है, 2 पॉइंट मतलब फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन होता है और रेट है मतलब काइनेटिक रिएक्शन। तो मेरे पास है इस वक्त फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन, तो मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा फ़िल्टर देख लेती हूँ मैं। मेरी जो वेवलेंथ, फ़िल्टर मतलब वेवलेंथ जो है मेरा 340 nm है, मैंने 340 सिलेक्ट किया है, ठीक है। मेरे पास फ़िल्टर 2 नहीं है, तो अब मैं जाऊँगी यहाँ पे रिएजेंट OD पे। रिएजेंट OD यहाँ पे जो रहेगा वो डिस्टिल वाटर रहेगा, मतलब जो मेरा जो ब्लैंक रहेगा वो डिस्टिल वाटर रहेगा। उसके बाद फैक्टर, जब मैं इसे रन करूँगी, स्टैंडर्ड करूँगी, तो मेरे पास फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 40 mg है, मैंने 40 mg यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मेरे पास है डिले टाइम। डिले टाइम मेरा है यहाँ पे 30 सेकेंड एंड रीडिंग टाइम है मेरा 60 सेकेंड और नंबर ऑफ़ रीडिंग्स में मेरा 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो सब डिटेल एंट्री कर देती हूँ। डिले टाइम 30 सेकेंड, रीडिंग टाइम 60 सेकेंड एंड इंटरवल्स 1, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है, तो मेरी नॉर्मल रेंज है 15 to 38 mg/dl, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल मिनिमम लिख देती हूँ 15, नॉर्मल मैक्सिमम 38, टेम्परेचर एज यूजुअल 37 रहेगा। यूनिट मेरी mg/dl में रहेगी यूरिया की। मेरा जो रिएक्शन डायरेक्शन मतलब जो मेरा ग्राफ स्लोप है वो मेरा इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग में रहेगा, ठीक है। जो यूरिया का जो रहता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, तो उसका जो ग्राफ स्लोप है उसका जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये भी है, मैंने ये एब्जॉर्बेंस लिमिट भी लिख लिया है। लीनियरिटी मेरी 250 इसके अंदर कितनी है, तो मेरी लीनियरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम लीनियरिटी मेरी 2 है और मैक्सिमम 250 है। तो यहाँ पे लीनियरिटी मैं लिखती हूँ 250, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ टेबल में वर्किंग रिएजेंट किस तरह से बनाना है। 1000 का वर्किंग रिएजेंट रहेगा, पर मैं थोड़ी सी कंजूसी करते हुए यहाँ 500 का वर्किंग रिएजेंट बनाऊँगी। तो 500 में मेरे पास R1 एंड R2 है। जो मेरा रिएजेंट बॉक्स है उसके अंदर एक R1 है, ठीक है। ये एंजाइम है जो मैंने आपको बताया था यूरियस GLDH एंजाइम, ठीक है। और दूसरा जो है मेरे पास वो है ऑक्सोग्लूटारेट, ठीक है। तो ये मेरा R2 है जो ऑक्सोग्लूटारेट है। ये मेरे पास R1 एंड R2 है, 2 रिएजेंट है। तो मैं R1 को 400 लूँगी और R2 को 100 लूँगी। इस तरह से मेरा वर्किंग रिएजेंट रेडी हो जाएगा 500 का। तो मैं यहाँ पे अपनी ये डिटेल भी लिख लेती हूँ।
सैम्पल वॉल्यूम मेरा रहेगा 5 का, तो R1 एंड R2 400 100 एंड सैम्पल वॉल्यूम 5, ठीक है। और एस्पिरेशन वॉल्यूम मेरा रहेगा 400। अब मैंने ये डिटेल पूरी सेट कर चुकी है, मेरी सही है। मैं इसको प्रीवियस करूँगी तो ये सेफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैं पहले वर्किंग रिएजेंट किस तरह से बनाना मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं पहले R1 ले रही हूँ 400, ठीक है। मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। पहले में मैं करूँगी स्टैंडर्ड, दूसरे में मैं करूँगी स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल रन करूँगी कि देखूँगी मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने किया है वो परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद मैं एक पेशेंट का सैम्पल रन करूँगी, ठीक है। तो मैं 3 रिएजेंट बना रही हूँ 3 टेस्ट ट्यूब में। तीनों टेस्ट ट्यूब में मैं R1 लूँगी 400, और इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सिंग करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फोम क्रिएट होने लगता है जब हम ज़्यादा मिक्स करते हैं यूरिया को, तो उसमें एक फोम क्रिएट होने लगता है, वो फोम हमें नहीं बनने देना है, ठीक है। ये मैं R2 ले लिया है। अब मैं R1 लूँगी इसमें 100, R2 लूँगी सॉरी 100। R1 मैंने 400 ले लिया है, R2 मैं लूँगी 100, ठीक है। जो मेरा क्या है ऑक्सोग्लूटारेट। मेरा वर्किंग रिएजेंट रेडी हो चुका है 500 का। अब मैं इसमें सैम्पल रन करने से पहले मैं आपको इसमें टेस्टिंग को ऐड करना बता देती हूँ कि मुझे किस तरह से ऐड करना है इसके अंदर। तो ऐड टेस्ट करने के लिए मुझे रन टेस्ट करना है, ठीक है। मेरा यूरिया यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाकर एंटर करूँगी, तो मेरा सिलेक्ट हो गया यूरिया। अब वो बोल रहा है एस्पिरेट वाटर, तो एज़ यूजुअल पहले हम वॉश देंगे फिर एस्पिरेट वाटर करेंगे। तो मैं पहले वॉश दे लेती हूँ। अब मैं एस्पिरेट करूँगी वाटर। एस्पिरेट वाटर करने के बाद मेरा 0.0 आ चुका है एब्जॉर्बेंस। अब वो पूछ रहा है एस्पिरेट स्टैंडर्ड और नो टू स्किप। मुझे स्टैंडर्ड एस्पिरेट करना है, इसलिए मैं नो नहीं करूँगी, मैं इसको स्टैंडर्ड एस्पिरेट करूँगी। तो अब मैं स्टैंडर्ड एस्पिरेट करती हूँ। मेरा जो सैम्पल स्टैंडर्ड जो मैं लूँगी मतलब सैम्पल वॉल्यूम, तो मेरा 5 रहेगा, ठीक है। तो मैं 5 इसके अंदर स्टैंडर्ड लूँगी। मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, इस पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है 40 mg का, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसे वाइप करूँगी पहले कि जो एक्स्ट्रा लगा है वो साफ़ हो जाए। मैं मिक्स करूँगी, लेकिन मैंने कहा है कि इसमें फोम क्रिएट नहीं होने देना है, हल्के से मिक्स करना है और फिर एस्पिरेट करना है। मैंने रन कर दिया है। अब ये पहले डिले टाइम लेगा 30 सेकेंड और उसके बाद रीडिंग टाइम लेगा 60 सेकेंड और आफ्टर 1.5 मिनट मुझे वो रीडिंग दे देगा, ठीक है। 1.5 मिनट के बाद मेरी रीडिंग आ चुकी है, ठीक है। ये मेरा फैक्टर भी नया फैक्टर आ चुका है। मैं अब इसे सेव करूँगी। सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव न्यू वैल्यूज़ यस और नो, तो मुझे सेव करना है इसलिए मैं इसको यस करूँगी, ठीक है। ये मेरी वैल्यू सेव हो चुकी है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल रन करूँगी। जो मैंने दूसरा ट्यूब बनाया है स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल का, मैं उसको अब रन करूँगी, उसमें भी स्टैंडर्ड डाल के ही रन करूँगी। मैं फिर से स्टैंडर्ड ले रही हूँ 5 माइक्रोन। एक्स्ट्रा सैम्पल आप देख रहे हैं इस पर लगा हुआ है, तो उसे मैं क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन फोम नहीं क्रिएट करना है। ये मैंने स्टैंडर्ड एज सैम्पल रन कर लिया है। अब 1.5 मिनट के बाद मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड किया है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो ये मेरी रीडिंग आ चुकी है 38.2।
मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या था यूरिया का 40, मतलब +-2 या +-5 ओके है, ठीक है। मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड किया है वो मेरा परफेक्ट है। मेरा स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 40 mg है और मेरा आया है 38, मतलब रीडिंग ओके है, मेरा स्टैंडर्ड ओके है। अब मैं एक सैम्पल पेशेंट वैल्यू भी रन करती हूँ। मैं एक पेशेंट वैल्यू रन कर रही हूँ। अगेन मैं 5 लूँगी सीरम, 5 करना है एंड मिक्स्ड एंड डायरेक्ट रन करना है हमको, उसको इंक्यूबेशन नहीं करना है। हाँ, जब तक पेशेंट की रीडिंग आ रही है मैं नॉर्मल रेंज बता देती हूँ आपको। तो इसकी नॉर्मल रेंज मैंने आपको पैरामीटर्स ऐड करते वक्त भी बताया, अभी मैं फिर से बता देती हूँ उसकी नॉर्मल रेंज। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है सीरम की और प्लाज्मा की, तो वो 15 से 38 के बीच में है, ठीक है। अगर 15 to 38 है तो मतलब नॉर्मल है, उससे लोअर रहेगा तो वो एबनॉर्मल, और हायर रहेगा तो भी एबनॉर्मल। और हायर रहता है तो मेनली ये मैंने आपको बताया कि ये किडनी का कंपोनेंट है। तो अगर यूरिया हाई है, क्रिएटिनिन हाई है, मतलब रीनल फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। मेरी पेशेंट वैल्यू भी आ गई है, 33 है, मतलब पेशेंट की रीडिंग नॉर्मल है, उसका यूरिया, उसका किडनी अच्छे से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टेस्टिंग पे चाहिए, कौन से टेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए।